हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में। चैप्टर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसके बारे में हम जो संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक दिया है उसके हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके बारे में समझेंगे जो हमारा चैप्टर का निचोड़ दिया गया है। तो हम देख लेते हैं। एक पॉइंट दिया गया फर्स्ट, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक प्राकृतिक रेशे की भांति है। जो संश्लेषित रेशे हैं और प्लास्टिक कैसे प्राकृतिक रेशे की भांति हैं, बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। इसमें क्या है, बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। जो क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाए जा सकते हैं। तो बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। बहुलक कैसे, बहुलक जो होते हैं छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित किए जाते हैं। जैसे हमारा मोतियों का माला छोटे छोटे मोतियों से पिरोया जाता है। तो इसीलिए हम देख लेते हैं संश्लेषित रेशे प्लास्टिक और प्राकृतिक रेशों की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं और बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। जबकि प्राकृतिक रेशे कैसे होते हैं, पशुओं और पौधों से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रोल रसायनों के रासायनिक प्रक्रम में प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशे की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। तो क्या है, जो प्राकृतिक रेशे हैं इन रेशों को भी क्या है, प्राकृतिक रेशों की भांति कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। जो प्राकृतिक रेशे और पशुओं से प्राप्त रेशे हैं। तो जो पेट्रोल रसायनों के रासायनिक प्रक्रम से प्राप्त होते हैं तो प्राकृतिक रेशों की भांति इन्हें भी बुना जा सकता है। तो संश्लेषित रेशे का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से हुआ, बाल्टियाँ हुई, फर्नीचर हुए, पात्र हुए आदि से लेकर वायुयानों, जलयानों, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोग में किया जाता है। जो संश्लेषित रेशे हैं, संश्लेषित रेशे क्या, कृत्रिम रेशे कहलाते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेशों के बहुत निर्माण हेतु उपयोग लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। जो संश्लेषित रेशे हैं इन्हें बृहत निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर इन्हें क्या है, रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक जैसे नाम दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवचूरण क्षमता, दहन, प्राकृतिक मूल्य, चिर स्थायित्व आदि गुण में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज का कैसा जीवन हो गया कि जो प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी सारे जहाँ है सभी और है। और देख लेते हैं प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जो प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण क्या है, हितैषी नहीं है। जलाने पर ये विषैले गैस उत्पन्न करते हैं। प्लास्टिक जलाने पर क्या होती है, विषैले गैस उत्पन्न करती है। भूमि पर डाल देने से इन्हें अपभ्रष्ट होने पर कई वर्ष लग जाते हैं। भूमि पर अगर इन्हें डाल देते हैं तो इन्हें क्या है, अपभ्रष्ट होने में बहुत समय लगता है। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरण प्रकृति के कारण होता है। हमें आवश्यकता है कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद लें और साथ ही सजीव समुदाय के पर्यावरण संकट को क्या करें, न्यूनतम कर सकें। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो चैप्टर नंबर 3 था उसका हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कराए हैं, वो हमारे इस वीडियो में समाप्त होते हैं। अगले जो चैप्टर नंबर हमारा 4 है उसके हम कुछ अभ्यास क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और उसके अगले टॉपिक के साथ।